दोस्तों, एक बैल ने बताया मनुष्य जीवन की कड़वी सच्चाई। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बैल यमलोक पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस शर्त में बैल से हार जाते हैं। फिर यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने धर्मराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल के मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास एक बैल होता है। वह सेठ बहुत ही लालची और कपटी स्वभाव का होता है, पर वह भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। वह हमेशा अपने इष्ट देव की पूजा आराधना किया करता है। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांग लो, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, मैं अवश्य पूरी करूँगा। वह सेठ भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में ये कोई मानना ही नहीं चाहता कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है वत्स, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने उस कागज पर दस्तखत कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में डालकर घूमता है ताकि वह दूसरों को सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों के बाद उस सेठ का वह बैल मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का बैल मृत्यु के बाद यमलोक जाने लगता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद फिर वह बैल यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उस बैल का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे स्वान, तुमने पशु का जन्म पाकर कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक की वफादारी की है, किसी भी पशु पक्षी और प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाया है। तुमने अपने सभी काम ईमानदारी के साथ किए हैं। हे स्वान, एक बैल का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे स्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो, वहीं तुम्हें भेज दिया जाएगा। तुम जिस योनि में जन्म चाहते हो वहां तुम्हें जन्म दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर वह बैल बोलने लगता है और कहता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे स्वर्ग में भेज दो, चाहे मुझे नरक में भेज दो, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपसे एक विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपया करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। बैल की बात सुनकर धर्मराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। फिर यह बैल मनुष्य का जीवन न लेने की कामना क्यों कर रहा है। फिर यमराज उस बैल से कहते हैं, हे स्वान, तुम मनुष्यों से इतना द्वेष क्यों करते हो। मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर तुम क्यों मनुष्य का जीवन नहीं पाना चाहते। इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कितने फायदे हैं। यमराज की बातें सुनकर वह बैल कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। पूरे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो वह संतुष्ट नहीं रहता।
उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है, अकारण ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा दे देता है। इसीलिए मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वान, मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर वह बैल कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरे काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। ना खुद ऊपर बढ़ने का प्रयास करता है और ना ही दूसरों को बढ़ने देता है। ना चैन से खाता है और ना ही दूसरों को खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए वह दूसरों को धोखा देता है और उसकी ध्रुवता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा हो जाता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। और हे धर्मराज, इंसान के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते। बैल की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी ही चालाकी क्यों न की हो, उसे मृत्यु के बाद यहीं आना पड़ता है। सभी इंसान यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं। नर्क जाने के भय से हमारे भयंकर रूप को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। सारे मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह बैल कहता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित इंसान को लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस बैल की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, ये तो हमारे यहाँ पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ बैल को दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई भी इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस बैल के मालिक को जीवित ही उठाकर ले आओ। हम भी तो देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह बैल गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस बैल को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्गलोक में खलबली मचा देगा। फिर यम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस सेठ को उठाकर यमपुरी ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो भयंकर आकार वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ ही उठाकर ले जा रहे हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है, हे यमदूतों, क्या मेरी मृत्यु हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं, तुम अभी जीवित हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे बैल ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत ही चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही लाने के लिए कहा है।
उस सेठ को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और अपने जेब से वह कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए थे। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर उस कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज की दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस सेठ को देखकर यमराज बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को दे देता है। यमराज जब उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वह तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर वो खड़े हो जाते हैं। यह सब देखकर यमदूत के सभी दूत अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हैं, एक मानव को सिंहासन पर बिठा रहे हैं, ये जरूर कोई पहुंचा हुआ मनुष्य लगता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक के द्वार हमेशा के लिए बंद करा दिया और फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही डाला जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसलिए सभी इसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। धीरे धीरे स्वर्गलोक में भीड़ बढ़ने लगी, जिसकी वजह से स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे कि इन सब जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। उधर वह बैल सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, ऐसा कैसे हो गया। फिर वह बैल अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी आप तो यमलोक के राजा बन गए हैं, अब मैं सारा जीवन आपका दास बनकर ही रहूंगा, कृपया आप मुझे बताइए कि ये सब कैसे किया। तब उस सेठ ने बैल के कान में धीरे से कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है, तब मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए गए कागज में यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही यमलोक का राजा मुझे बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह बैल बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग चाहे जहाँ भी रहे वह खुराफात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ चले गए और सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी आ गए और देखा कि यमपुरी के द्वार पर ही यमराज पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार बना दिया। भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज ये मैंने नहीं किया है, ये तो मनुष्य के साधारण दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा, इसलिए मैंने मृत्यु के बाद ही तुम्हें यमलोक लाने का आदेश दिया था, क्योंकि इनके सभी दोष प्रभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं और केवल उनकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। क्योंकि आप तो जीते जागते इंसान को ही यमलोक उठा लाए।
यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब वह सेठ भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह धर्मराज के सिंहासन से उतर गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने बैल को नरक से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया। मैं आपके दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया और वह सेठ धरती लोक पर लौट गया और भगवान विष्णु ने फिर से धर्मराज को यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया और वो भी वैकुंठ लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब बैल ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, देखा आपने जीवित मनुष्य की चालाकी। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है वह अंधा हो जाता है, उसे दोस्त परिवार दिखना बंद हो जाता है। लालच में वह धर्म को भी भूल जाता है और अनर्थ करने लगता है। जब तक वह शास्त्र अनुसार धर्म करता है तभी तक वह सुखी रहता है, और जब वह धर्म से विमुखी हो जाता है तो कलेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उस बैल को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से एक बैल ने मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताई। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।